नमस्कार, मैं डॉक्टर अदिति तेंडले लाइफ मंत्रा के आज के सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आई एम अ फाउंडर डायरेक्टर एट रीच अथर सॉल्यूशंस। मैंने होम्योपैथी कंप्लीट किया है, अल्टरनेटिव मेडिसिन्स में एमडी किया है एंड आई एम वर्किंग इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सिंस लास्ट 27 ईयर्स। फ्रेंड्स, आई एम अ लाइफस्टाइल कोच, काउंसलर, हीलर, बैच फ्लावर थेरेपिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल थेरेपिस्ट, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में बहुत सारा काम मैं कर रही हूँ पिछले कई सालों से। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है फूड। हम सब जानते हैं कि खाने पीने की सही आदतों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फॉलो करना कितना इम्पॉर्टेंट है। हेल्दी रहने के लिए हम क्या खा रहे हैं इसके बारे में सोचना जितना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही या उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सोचना कि हम कौन से समय पर खा रहे हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार जो खान पान का समय निर्धारित किया गया था उसका पालन करना अच्छी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है, ये आज हम जानेंगे। हमारे शास्त्रों के अनुसार सुबह उठने के बाद 1 से 1.5 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों? इसकी वजह ये है कि कल रात को, अगले दिन रात को हमने जो खाना खाया था उसे सुबह जब हम उठते हैं तब तक हमारा शरीर पूरी तरह डाइजेस्ट कर चुका होता है, क्योंकि रात भर हमारे शरीर में जो रिपेयर वर्क चलता है उसके लिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स को शरीर यूज़ कर चुका होता है। हमारा लीवर, यकृत सुबह 3-4 बजे के करीब डाइजेस्टिव जूसेस बनाने का काम शुरू कर देता है। हम सब जानते हैं कि हमारे पेट के अंदर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरे दिन भर में हर कुछ घंटों के बाद सिक्रीट होता रहता है, जो खाने को पचाने का काम करता है। प्रकृति के नियमानुसार एसिड सिक्रीशन का वक्त निर्धारित होता है। अगर हम अपना खाना दिन भर उसी हिसाब से खाएंगे तो शरीर को सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से हम दूर रख पाएंगे। सुबह जैसे ही हम उठते हैं उसके 20 से 25 मिनट के बाद हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। पूरे दिन भर में हमारे पेट में 1 से 1.5 लीटर जितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, यानी एक बिस्लेरी के बॉटल के जितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फ्रेंड्स, सोचिए कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर 2-3 ड्रॉप्स भी हमारे स्किन के ऊपर गिर जाता है तो हमारी स्किन बर्न हो जाती है। तो इतना एसिड जब भी पेट में रहेगा तो उसी टाइम पे उसे खाना देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये हमारे पेट के अंदर का जो लेयर होता है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। तो हम सुबह उठने के 15 से 20 मिनट के अंदर क्या खा सकते हैं? जैसे नींबू पानी हो गया, कोई एक आध फल खा लिया, ग्रीन जूसेस है, ड्राई फ्रूट्स है, इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें हम उठने के 15 से 20 मिनट के अंदर खाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस एसिड को काम करने के लिए खाना मिल सके। ये एसिड हमारे स्टमक में 40 से 45 मिनट तक रहता है और उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में चला जाता है। इसीलिए उठने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर भर पेट नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर से हमारे शरीर में 11 से 12:30 बजे के बीच में और शाम को 6 से 8 बजे के बीच में एसिड सिक्रीट होता है। इसीलिए दोपहर का खाना 11:30 से 12:30, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक खाना बहुत ज़रूरी है और रात का खाना 6 से 8 बजे के बीच में खाना बहुत ज़रूरी है। इन मेजर मील्स के टाइम के अलावा हर 2 से 3 घंटे में हमारे पेट में एसिड सिक्रीट होता रहता है। इसीलिए दिन भर हर 2 से 3 घंटों बाद जितनी भूख हो उस हिसाब से कुछ ना कुछ खाना बहुत ज़रूरी है।
अगर हमने समय पे खाना नहीं खाया तो क्या होगा? ये एसिड धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पेट का जो इनर लाइनिंग है उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, अगर उसे काम करने के लिए खाना नहीं मिला तो। जो कारण बन जाता है एसिडिटी, खट्टे डकार, इंडाइजेशन, इन सारी चीज़ों का। अगर इसे भी हमने निग्लेक्ट कर दिया और वही खाने का रूटीन हम फॉलो करते रहे तो धीरे धीरे ये एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन ही फिर सारी बड़ी से बड़ी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को बुलावा देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, ऊपर बताए गए समयों पर अपनी भूख के अनुसार पूरे दिन भर में खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने काम की वजह से ज़्यादा देर बाहर रहते हो तो भी अच्छी सेहत के लिए निर्धारित समय पर जो भी कुछ अवेलेबल हो, जो भी कुछ हेल्दी चीज़ें अवेलेबल हो, उन्हें उस टाइम पे खाना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जाना कि कौन से वक्त पे खाना ज़रूरी है। अगले सेशन में हम जानेंगे कि क्या खाना ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड्स, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.